आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसन हमारी रियासत के वजीर आला कलवकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब ने एक बहुत ही जरूरतमंदाना और तारीखी काम अंजाम दिया। उसकी पूरे तेलंगाना में, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुल्क से भी इस बात को सराहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हुआ। ये काम हमारी रियासत के वजीर दाखिला आली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब की खुसूसी जुस्तजू की वजह से, ये केसीआर साहब का ये कारनामा बहुत ही शानदार रहा, जिसकी वजह से हम खुशी के आलम में आज हमारी रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब का नाकर केसीआर साहब का और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का रुकन होने के नाते मुझे इस बात की बेहद खुशी महसूस हुई और इसका आपकी पूरी कैबिनेट का और रियासत के वजीर आला का और केटीआर साहब का भी हम बेहद ममनून मशकूर हैं। और जिन लोगों ने भी इसकी सपोर्ट की उनका हम बेहद मशकूर है। आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसन हमारी रियासत के वजीर आला कलवकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब ने एक बहुत ही जरूरतमंदाना और तारीखी काम अंजाम दिया। उसकी पूरे तेलंगाना में, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुल्क से भी इस बात को सराहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हुआ। ये काम हमारी रियासत के वजीर दाखिला आली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब की खुसूसी जुस्तजू की वजह से, ये केसीआर साहब का ये कारनामा बहुत ही शानदार रहा, जिसकी वजह से हम खुशी के आलम में आज हमारी रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब का नाकर केसीआर साहब का और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का रुकन होने के नाते मुझे इस बात की बेहद खुशी महसूस हुई और इसका आपकी पूरी कैबिनेट का और रियासत के वजीर आला का और केटीआर साहब का भी हम बेहद ममनून मशकूर हैं। और जिन लोगों ने भी इसकी सपोर्ट की उनका हम बेहद मशकूर है। केसीआर साहब की तरह शायद हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं। हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब से ले सकते हैं, और मुस्लिम दोस्ती की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब। केसीआर साहब को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। केसीआर एक महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। केसीआर साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा आदमी, खुद मुसलमान भी नहीं बोल सकता। मन चाहे वक्फ के बारे में, वक्फ के ज्यादा ने क्यों लोग अपने बच्चों को छोड़कर वक्फ करते थे, ताकि दूसरों की भलाई के लिए। सीएम साहब का जो इक़दाम है, जो खासतौर से रेवेन्यू बिल लाया गया है, वो बहुत बड़ा बिल था। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में इतना ढेर लीडर नहीं है जो हालात को बदलते हुए हालात को सुधारना चाहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं खुद भी उसमें मिनिस्टर रहा हूँ। सीएम साहब ने जब से तेलंगाना बना, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि किसानों को सहूलत पहुंचाना चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे स्कीम लाए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रैतु बंधु, कहीं नहीं है रैतु फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम, हमारी स्टेट के अंदर है। और कहीं स्टेट में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए 24 घंटे करंट नहीं दिया जा रहा, वो हमारे स्टेट में दिया जा रहा। किसानों को केनाल के जरिए पानी देने के लिए, मुझे भी बहुत याद है, मुझे आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, जब मैं, क्योंकि मेरा कारोबार दूध का है, मैं आंध्रा जाया करता था, पंजाब हरियाणा जाया करता था जब जानवर खरीदने के लिए, तो मुझे आरज़ू होती थी कि मेरे स्टेट में भी इसी तरह केनाल में पानी मेरे किसानों को मिलना चाहिए। मैं जिस दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ था 2001 में, पार्ट 2 27 अप्रैल से पहले, सीएम साहब से यही बात किया था कि आंध्रा के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के किसान बदहाल है। तेलंगाना के लोग खासतौर से माइनॉरिटी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जो बहुत साहिब ज्यादा हथियार गरीब से गरीब तक हो चुके हैं। उन्हें अगर फिर से डेवलप होना है तो आंध्रा से हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि आंध्रा राज्य के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को और सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टियों को और हमारे किसानों को। सीएम साहब ने उसके लिए जिस तरह किसानों को पासबुक के बारे में, साबिका में जो लोग रजिस्ट्री करवाते थे, जमीन खरीदते थे मगर सऊदी अरब चले आते थे, कुछ लोग अमेरिका चले आते थे, कुछ लोग यहाँ पर रहने के बावजूद भी पैरवी करते करते थक जाते थे, किसान भी थक जाते थे फिरते फिरते। जो होता यह था कि जिसके नाम पर म्यूटेशन नहीं होने से उनके डॉक्यूमेंट के अंदर, उनके पट्टे पासबुक में वो जमीन मुकम्मल रहती थी। सीएम साहब ने एक मिसाल देकर कहा कि किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, अगर वो 5 एकड़ जमीन बेचता है तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन म्यूटेशन हो जाएगा। किसानों में बहुत बड़ी खुशी है। तो ऐसे महान लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। हम सब केसीआर साहब के कदरदान है और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला केसीआर को
दराजी उम्र दे और साथ में इख्तिदार में हमेशा कायम है। वो जब तक इख्तिदार में कायम रहेंगे सारे तेलंगाना के खुशहाल लोग खुशहाल रहेंगे, उसके साथ साथ मुसलमान भी खुशहाल रहेंगे। ये हमारे केसीआर साहब का कारनामा है। एक महान लीडर है, कोई हमारी स्टेट के सीएम है। हम तो दुआ करते हैं कि वो इससे आगे बढ़कर तहजीब की मिसाल दी जाती है तो केसीआर साहब से दी जाती है। ऐसे लीडर दुनिया में बहुत कम होते हैं और हमेशा उनके लिए सब लोग दुआ करें। केसीआर साहब की तरह शायद हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं। हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब से ले सकते हैं, और मुस्लिम दोस्ती की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब। केसीआर साहब को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। केसीआर एक महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। केसीआर साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा आदमी खुद मुसलमान भी नहीं बोल सकता। मन चाहे वक्फ के बारे में, वक्फ के ज्यादा ने क्यों लोग अपने बच्चों को छोड़कर वक्फ करते थे ताकि दूसरों की भलाई के लिए। सीएम साहब का जो इल्जाम है, जो खासतौर से रेवेन्यू बिल लाया गया है, वो बहुत बड़ा बिल था। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में इतना डेयर लीडर नहीं है जो हालात को बदलते हुए हालात को सुधारना चाहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं खुद भी उसमें मिनिस्टर रहा हूँ। सीएम साहब ने जब से तेलंगाना बना, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि किसानों को सहूलत पहुंचाना चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम लाए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रैतु बंधु, कहीं नहीं है रैतु फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम, हमारी स्टेट के अंदर है। और कहीं स्टेट में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए 24 घंटे करंट नहीं दिया जा रहा, वो हमारे स्टेट में दिया जा रहा। किसानों को केनाल के जरिए पानी देने के लिए, मुझे भी बहुत याद है, मुझे आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जब मैं, क्योंकि मेरा कारोबार दूध का है, मैं आंध्रा जाया करता था, पंजाब हरियाणा जाया करता था जब जानवर खरीदने के लिए, तो मुझे आरज़ू होती थी कि मेरे स्टेट में भी इसी तरह केनाल में पानी मेरे किसानों को मिलना चाहिए। मैं जिस दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ था 2001 में, पार्ट 27 अप्रैल से पहले सीएम साहब से यही बात किया था कि आंध्रा के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के किसान बदहाल है। तेलंगाना के लोग खासतौर से माइनॉरिटी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जो बहुत साहिबे ज्यादा आते हैं, गरीब से गरीब तक हो चुके हैं। उन्हें अगर फिर से अगर डेवलप होना है तो आंध्रा से हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि आंध्रा राज्य के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को और सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टियों को और हमारे किसानों को। सीएम साहब ने उसके लिए जिस तरह किसानों को पासबुक के बारे में, साबिका में जो लोग रजिस्ट्री करवाते थे, जमीन खरीदते थे मगर सऊदी अरब चले आते थे, कुछ लोग अमेरिका चले आते थे, कुछ लोग यहाँ पर रहने के बावजूद भी पैरवी करते करते थक जाते थे, किसान भी थक जाते थे फिरते फिरते। जो होता यह था कि जिसके नाम पर म्यूटेशन नहीं होने से उनके डॉक्यूमेंट के अंदर उनके पास पट्टे पासबुक में वो जमीन मुकम्मल रहती थी। सीएम साहब ने एक मिसाल देकर कहा कि किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, अगर वो 5 एकड़ जमीन बेचता है तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन म्यूटेशन हो जाएगा। किसानों में बहुत बड़ी खुशी है। तो ऐसे महान लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। हम सब केसीआर साहब के कदरदान है और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला केसीआर को दराजी उम्र दे और साथ में इख्तिदार में हमेशा कायम है। वो जब तक इख्तिदार में कायम रहेंगे सारे तेलंगाना के खुशहाल लोग खुशहाल रहेंगे, उसके साथ साथ मुसलमान भी खुशहाल रहेंगे। ये हमारे केसीआर साहब का कारनामा है। एक महान लीडर है, कोई हमारी स्टेट के सीएम है। हम तो दुआ करते हैं कि वो इससे आगे बढ़कर तहजीब की मिसाल दी जाती है तो केसीआर साहब से दी जाती है। ऐसे लीडर दुनिया में बहुत कम होते हैं, वो हमेशा उनके लिए